हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। और आज मैंने हर टाइप का एक क्वेश्चन रखा हुआ है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये दे रखा है 3/11, 5/11 तथा 6/11 का योग क्या होगा। तो दोस्तों ये पूछ रहा है इनका योग क्या होगा। योग का मतलब होता है दोस्तों प्लस, ठीक है दोस्तों। योग का मतलब क्या होता है प्लस। तो हम इसको कर लेते हैं प्लस। तो 3/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। दोस्तों कभी भी अगर नीचे की संख्या सेम होती है तो उसको एक ही जो है टर्म में रख देते हैं और ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 6 और 5 11, 11 और 3 कितना हो गया 14। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया 14/11, यानी हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन आने वाले हैं और जो है कठिन भी आएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 5/4 तथा और 2/3 का योग क्या होगा, ठीक है। 5/4 और 2/3 का योग क्या होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, इनका योग करना है तो 5/4 प्लस 2/3, ठीक है दोस्तों। ये हमें योग करना है। तो इसके लिए हमें एक शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि हम इनकी आपस में ऐसे गुणा कर देते हैं, तिरछी गुणा, ठीक है। 5 की गुणा 3 से और जो है 4 की गुणा 2 से, ठीक है। उसके बाद आपस में इसका गुणा कर लेते हैं। जैसे 5 की 3 से करेंगे, 5 3 15 लिख लिया हमने, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस प्लस है बीच में, प्लस 4 दूनी 8 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे की गुणा कर लेते हैं, 4 3 12 हो गया। फिर 15 और 8 कितना हो गया दोस्तों 23, कितना हो गया 23, और 23 बटा कितना हो गया 12। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आंसर, यानी 23/12 ऑप्शन बी, ठीक है। इसी तरीके से हम दोस्तों इसका एक दूसरा ट्रिक भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों क्या होगा इसका, ये होगा जैसे 5/4 प्लस 2/3। तो दोस्तों इनका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम कितना हो गया 12। तो दोस्तों 12 में क्या करते हैं, 4 से भाग ऊपर वाले से गुणा। तो 4 से 12 में भाग दिया तो 4 3 12, 3 बार गया और ऊपर से गुणा कर ली तो 5, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से बीच में है प्लस, तो प्लस में 3 की 12 से, तो 3 चौक 12 और ऊपर वाले से गुणा 2, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 3 पंजे 15 प्लस 4 दूनी 8/12। तो दोस्तों वही निकल कर आ गया 15 8 23/12। दोस्तों इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें ये तरीका यूज़ करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों इसको क्या करना है, हमको सरल करना है। तो दोस्तों इसे सरल करने के लिए हमारा एक नियम होता है जिसे हम डिमास का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, बोर्डमास। बोर्डमास का नियम कैसा होता है दोस्तों। दोस्तों मेरा घर थोड़ा कोने पर ही है, तो गाड़ियाँ वगैरह हॉर्न दे के जाती है, तो आप उससे डिस्टर्ब मत होना, आप सवाल पर ही ध्यान देना, ठीक है। कई लोग आते जाते रहते हैं दोस्तों। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, ये BODMAS, ठीक है दोस्तों। बोर्ड मास, बोर्ड मास का बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ और डी का मतलब डिवाइड यानी डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड यानी कि प्लस, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, ठीक है। तो हम इसके आधार पे चलते हैं इस वाले सरल करने वाले प्रश्न में, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट तो इसमें है नहीं। उसके बाद ऑफ यानी कि का, इसका भी मतलब गुणा ही होता है, तो का भी इसमें नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें इसके बाद डिवाइड यानी डिवाइड दिया है, हाँ दोस्तों यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है। तो हम कुछ नहीं, इसको सेम वैसे ही उतार देंगे। 4 + 3 + 8 -3 + 5, और ये जो है भाग देना है हमको। तो 2 3 6, तो गुणा कितना आ गया 3, ठीक है दोस्तों। तो 2 3 कितना हो गया 6। उसके बाद हमें डिवाइड के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो दोस्तों इनकी गुणा कर देनी है। तो 5 3 15 ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद +3 ऐसे ही, -8 और +3 + 4, ठीक है, +4। उसके बाद क्या करना है, ऐड यानी कि जोड़ना है। तो इसमें प्लस की संख्या है जो है वो सबको हमें जोड़ देना है। तो प्लस के 15, प्लस का 8, प्लस के 3, प्लस के 4, तो 4 3 12, 12 8 20, 20 15 35। तो 35 -3, ठीक है। 35 नहीं सॉरी 15, 15 और 8 कितना हो गया हमारा 23, 23 और 3 26, 26 और 4 30, ठीक है दोस्तों। 26 और 4 30, 30 और -3, ठीक है। -3, 30 में से 3 गए तो कितना बचा दोस्तों 27। तो इस तरीके से हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी।
इस तरीके से हम इसको सरल करते हैं। बोर्ड मास का नियम आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग हल कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों इसमें हमको क्या करना है, इसमें जो है 10 वाले को हल करना है। तो 10 को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले तो हम जो है इसको पॉइंट वालों को हटा लेते हैं। बिल्कुल हम पॉइंट मानते ही नहीं कि इसमें पॉइंट लगे हुए हैं, हम सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक के बाद पॉइंट है ना, पहले हम सबको जोड़ लेते हैं, फिर एक के बाद पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। तो 40 और 91 कितना हो गया, हम इसको जोड़ लेते हैं, 15, 47, 28, 91 और 40, ठीक है। इस सबको हम जोड़ लेते हैं, 7 5 12 12 8, 12 8 हमारा हो गया 20, ठीक है दोस्तों। 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल 2, और 2 और 4 6, 6 और 9, 9 6 कितना हो गया हमारा 15, 15 और 2 17, 17 4 21, 21 और 1 22। तो कितना आ गया दोस्तों 221। मैंने क्या बोला, एक के बाद पॉइंट है सब में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो कुछ नहीं, बस इसके एक के बाद पॉइंट लगा दिया। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा 22.1, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 22.1, और हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इसी तरीके से हमें करने हैं क्वेश्चन को, और जल्दी जल्दी करना है। दोस्तों यह है, प्रथम 23 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों हम अगर 1 से लेके 2 फिर 3, इसको अगर हम जोड़ते चले जाएंगे 23 तक, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है दोस्तों। इस तरीके का ये फॉर्मूला होता है, हमें इसको यूज करना है। तो n की जगह पे हम 23 रखते हैं, कितना 23 और ब्रैकेट में 23, ठीक है। 23 ब्रैकेट में 23 +1/2, ठीक है। तो क्या करना है, 23 ऐसे ही, और ब्रैकेट में 23 और 1 कितना हो गया दोस्तों 24, 24 और बटा कितना हो गया 2, 2 से 24 को काटेंगे कितना बार जाएगा 12 बार, ठीक है। 2 का जब 24 से हम भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, तो 12 23, तो कितना बचा 12 गुणा 23, वो 12 गुणा 23, ठीक है। 12 गुणा 23, तो 12 की बस 23 से हमें गुणा करनी है, तो कर लेते हैं। 12 3 36 का 6 हासिल लगा 3, और 12 दूनी 24, 24 और 3 27। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया हमारा 276, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, थोड़ा सुबह का वक्त है तो नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा है, उसको आप डिस्टर्ब मत होना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/4 यदि 6 है तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस किसी संख्या। अब दोस्तों जब किसी संख्या का बात आ जाए तो हमें तो नहीं पता कौन सी संख्या है, तो उसको हम x मानते हैं। क्या मानते हैं, x। तो कोई भी एक संख्या है x का मतलब होता है दोस्तों गुणा, ठीक है। x का मतलब हमेशा गुणा होता है। तो x का 1/4 यदि 6 है, यानी कि x का 1/4 6 है, तो उस संख्या का 1/3 क्या होगा। तो दोस्तों उस संख्या का 1/3 क्या होगा, तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, फिर x का जो मान निकल कर आएगा उसका हम 1/3 निकाल देंगे। तो पहले 4 की गुणा 6 से करते हैं। इक्वल से अगर हमें बटे में कोई संख्या दी हुई है और इक्वल के आगे कोई एक संख्या है, तो हम नीचे वाले की हमेशा गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 4 छंग 24, तो x गुणा 1 बराबर 24, ठीक है दोस्तों। तो x की गुणा 1 से होगी तो x ही रहेगा, बराबर 24। तो x का मान कितना निकल कर आ गया दोस्तों 24, ठीक है। अब हम इस 24 का इसलिए पूछा है कि उस संख्या का 1/3 कितना होगा। तो यानी कि 24 का 1/3, तो 24 का 1/3 कितना होगा, तो 3 8 24। तो दोस्तों 24 का 1/3 होगा 8, तो ऑप्शन हमारा डी आंसर ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ठीक है। ये बोल रहा है 3 मीटर बटे 90 सेंटीमीटर का सरलतम रूप क्या होगा। दोस्तों ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, और हमें अगर सेंटीमीटर मीटर को बनाना होता है तो कितने से गुणा करते हैं दोस्तों, 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 3 में हम अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये 300 सेंटीमीटर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे 90 सेंटीमीटर पहले से ही है, ठीक है। तो कुछ नहीं, 0 से 0 काट लिया, और 9 से 30 को काटेंगे तो 3, 9 को काटेंगे 3 से तो 3 3 9, और 30 को 3 से काटेंगे तो 3 ढाई 30, ठीक है। तो 10 बटा कितना आ गया 3। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन मतलब 10/3 ए ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको करना है। अगर समझ में आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और अच्छा लग रहा हो तो
लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं करना है, दशमलव है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जोड़ना है बस। 2 के बाद पॉइंट है, बस 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। तो हमको जोड़ना है 34, 21 और 24 कितने हो गए। तो दोस्तों इसे हम जोड़ लेते हैं। तो 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद पॉइंट लगे हैं सब में, तो इसके 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। फिर 1 0 0, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ये तो बहुत ही सरल है, 1.79 यानी ऑप्शन हमारा ए। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से होते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से किया जाए तो। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये है, यदि x के 3 गुने में 1 जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए तो उसका योग 10 हो जाता है, तो x का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं, बस यदि x के तिगुने, x का तिगुना कितना होगा। मैंने आपसे बोला कि 1 का तिगुना 3 होता है, मैं आपसे बोलूँ 2 का तिगुना 6 होता है, ऐसी x का दुगुना जो है तिगुना 3x होगा। तो x का जो 3 गुना है, यानी कि 3 से हम x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3x। तो ये बोल रहा है x के तिगुना यानी कि 3x में 1 जोड़ दिया जाए, यानी 3x में 1 जोड़ दिया जाए, तो हमारा जो मान है, योग जो है वो 10 निकल कर आता है। तो x का मान यानी कि x का मान क्या होगा। तो बस कुछ नहीं, 3x ऐसे ही और बराबर 10, और ये वाला प्लस जब इधर उठ के जाता है तो माइनस का हो जाता है। ठीक है। तो 3x बराबर 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है। और जब x की साथ वाली संख्या बराबर में होती है तो ये नीचे चली जाती है। ठीक है। तो x बराबर 9/3, x बराबर 9/3। 3 को जब 9 से काटते हैं तो 3 3 या 9, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 3। हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। ठीक है। इस तरीके से हमको करना होता है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये तो और भी ज़्यादा सरल है, बस ऊपर वाले को हल करो, नीचे वाले को हल करके काट दो। ठीक है। तो 35 माइनस 1 15, तो दोस्तों 15 और 35 कितना हो गया 50। 15 पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 15 35 50 और माइनस 1 बटा 3 दूनी 6 और 1 7, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और प्लस का 1। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, 50 में से 1 गया तो 49/6 में 6 और 1 हो गया 7, कितना हो गया 7, और 7 को जब 49 से हम काटेंगे तो 7 7 49 हमारा आंसर आता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। ये बोल रहा है दोस्तों x का 1/4 6 है, तो x का मान क्या होगा। ये तो बहुत ही ईजी है, x गुणा 1/4 बराबर 6। मैंने क्या बोला, नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाती है, बस x गुणा 1 बराबर, ये गुणा 1 बराबर 6 गुणा 4। तो x की गुणा 1 से होगी तो x बराबर 6 की 4 से होगी तो 6 चौक 24। ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन बी 24। इसी तरीके से हमको जो है सरलीकरण करना होता है दोस्तों, समझ में तो आ रहा ही होगा। अब आ गया हमारा क्वेश्चन 12। ठीक है। ये बोल रहा है x माइनस 7 बराबर 12 है, तो x का मान ज्ञात करो। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों को। तो x माइनस 7 बराबर 12। ठीक है। तो x माइनस का 7 जब इक्वल से इधर जाता है तो प्लस का हो जाता है। ठीक है। तो 12 + 7 हो गया, तो x बराबर 12 और 7 कितना हो गया 19। ठीक है। 12 और 7 कितना होता है 19, तो हमारा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ठीक है। इसी तरीके से हमको करना है ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 13। ये बोल रहा है यदि 5 सिक्कों का वजन 60 ग्राम है, 5 सिक्कों का वजन, यदि 5 सिक्कों का वजन 60 ग्राम है तो एक सिक्के का वजन ज्ञात करो। ठीक है। तो हमें एक सिक्के का वजन ज्ञात करना है। तो मान लो 5 सिक्के हैं, यानी कि 60 ग्राम वजन है। ठीक है। 5 सिक्कों का, और एक सिक्का निकालना है, तो इससे जब हम काटते हैं तो एक सिक्का निकल के आ जाता है। तो 5 को जब इससे काटेंगे तो 5 एकम 5 और एक इधर आ जाएगा, तो 5 दूनी 10। तो दोस्तों एक सिक्के का वजन होगा कितना 12 ग्राम, तो आंसर ऑप्शन ए ठीक होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें आ गया क्वेश्चन नंबर 14। ये बोल रहा है 25 का मतलब गुणा होता है, मैंने आपको बोर्ड मास में सिखा दिया है। ठीक है। 25 का 4 - 3 गुणा 2 की घात 2 + 18 का मान क्या होगा। मैंने आपको बोर्ड मास का अभी नियम समझाया था। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से हमको इसे करना है, अब तो कर लोगे। ये 25 का मतलब दोस्तों गुणा होता है। ठीक है। -4 30, और दोस्तों +2 की घात 2 + 18। ठीक है।
का मान हमें निकालना है। तो बोर्ड मास के नियम से करेंगे तो पहले दोस्तों ब्रैकेट हल होता है, तो हमें पहले ब्रैकेट हल करना है। तो 25 गुणा 4 माइनस 30 प्लस, अब ब्रैकेट हल करना है तो 2 दूनी 4 प्लस 18, ठीक है। अब क्या करना है, 25 प्लस 4 माइनस 30 प्लस 4 और 18 कितना हो गया 22, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब जोड़ना है, क्योंकि अब गुणा तो इसमें रही नहीं, तो जोड़ना है। तो प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 22 4 25। तो दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं, 22 और 4 26, 26 और 25 कितना हो गया 51, 51 माइनस 30, ठीक है। 51 माइनस 30, जब 51 में से हम 30 घटाते हैं, यानी इसकी गुणा करनी थी, ये गुणा है, ठीक है। तो 25 चौका 100 कितना हो गया दोस्तों, 25 चौका 100 हो गए, ठीक है। 25 चौक 100 माइनस 30 प्लस 22, ठीक है। अब 22 और 100 कितने हो गए 122, अब माइनस 30, 122 में से जब हम 30 घटाते हैं तो दोस्तों आंसर कितना आएगा 98, ठीक है। और हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो है हमें सबसे पहले जो करना है वो है ये क्यू बी क्यू सी क्यू का मान ज्ञात करना है। ए बराबर हमको 3 दे दिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ए बराबर 3 दे दिया है तो 3 की घात 3 कर दी हमने, प्लस बी बराबर 4 दे दिया तो 4 की घात 3 कर दी, प्लस सी बराबर -7 दिया है तो यहाँ पर -7 की घात 3 कर दी, ठीक है। बस यही करना है। तो 3 की घात 3 कितना हो गया 27, प्लस 4 की घात 3 कितने हो गए 64, और प्लस की गुणा माइनस से होगी तो माइनस, और 7 की 3 7 सत्तू 49, 49 की 343, ठीक है। अब 27 और 64 दोस्तों कितना हो गया हासिल, 1 8 9 91 और -243, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा 243 में से, मतलब 343 में से जब हम 91 को घटा देते हैं तो आंसर कितना आएगा दोस्तों -252, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इस 16 को हमें किस तरीके से हल करना है वो बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो है ए बी, मतलब ए और बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, ये ए क्यू है, यानी कि 3 बार 57 है ना, तो ये हो गया ए क्यू, माइनस ये 3 43 है ना, ये हो गया बी क्यू, बटा ये 2, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, इन दोनों को लगाना है, ए स्क्वायर प्लस है बीच में, प्लस बी ए है ना, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दोस्तों बटे में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और दोस्तों इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये सेम है, बचा कितना हमारा आंसर ए माइनस बी। दोस्तों ए की जगह पर हमने 57 रखा था, तो हम 57 रख लेंगे, माइनस बी की जगह पे 43, 57 में से 43 जाएगा तो कितना आंसर आएगा दोस्तों 14, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा बी, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर छोटा, फिर उससे छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट हल करना है। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर उसके बाद ये वाला हल करना है, तो 4 चौक 16, फिर उसके बाद ये वाला हल करना होता है, तो 4 चौक 16, तो ऑप्शन 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना होता है। पहले हमें ये वाला ब्रैकेट हल करना होता है, तो 4 की भाग 4 16 से देंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर गुणा 4, और ये दोस्तों ये वाला ब्रैकेट है, ये और भाग 4 है, फिर उसके बाद इनकी होगी 4 चौक 16, 16 के बाद ये बड़ा ब्रैकेट है और ये 4 है, फिर इसकी होगी 4 चौक 16। तो इस तरीके से हमने इसको निकाला था, ठीक है। अब आ गए हम 18 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों सेम इसी तरीके से ये होगा, आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ ये, और आपको करके देना है, जरूर कमेंट में बताना आंसर क्या आया, ठीक है। अब दोस्तों आ गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को क्या करना है, इसका x का मान निकालना है। तो हम हमेशा ऐसी स्थिति में जब इक्वल आ जाए और दोनों बटे में आंसर हो तो हमें तिरछी गुणा करनी होती है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। तो 8 की x से गुणा होगी तो 8x बराबर 4 की 6 से होगी तो 24, ठीक है। और x के साथ वाली संख्या हमेशा नीचे जाती है, तो x बराबर 24 बटा 8, 8 की 24 से करेंगे तो 8 3 24, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 3, ठीक है। तो 3 हमारा ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा
3 आंसर होगा। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमको क्या करना होता है, सरलीकृत करना होता है। जैसे मान लो कोई भी एक संख्या है 4.5/5, ठीक है। तो अगर हमें इसे हल करना होता है तो वो ये पॉइंट हटाते हैं ना, तो पॉइंट हटता है तो आगे कितनी संख्या है, 1। तो हम नीचे एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अगर मान लो ये पॉइंट नीचे होता इस तरीके से, तो हम ऊपर एक संख्या बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये है 8/0.8, ठीक है। तो हम ये पॉइंट जब हटाते हैं तो एक संख्या है ना आगे, तो ऊपर हम एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब आंसर कितना हो गया, 80/8। 8 को जब 80 से काटते हैं तो 10 बार जाता है, 8 ढाई 80। तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया, 10, ऑप्शन ए, ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा बीच में अड़चन आई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।